हरे कृष्ण। देखिए मार्गशीर्ष मास चालू हो जाएगा 6 नवंबर से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यानी मार्गशीर्ष के अंतर्गत यदि आर्द्रा नक्षत्र पड़ जाए तो बड़ी ही विशेष महिमा है। जी हाँ, शिव पुराण में इसकी खूब महिमा भगवान शिव जी स्वयं गा रहे हैं। शिव पुराण में शिव जी कह रहे हैं कि यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरा स कालो मार्गशीर्षे तु स्याद आर्द्रा ऋक्षमर्भको। आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन् मामुमासखं मदवैरमपि वा लिंगम स गुहादपि मे प्रिय। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनम चेदधिकम फलम वाचम गोचरम। इसका अर्थ आप लोग सुनिए कि जब भगवान शिव जी ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुए थे उस समय, यानी शिवलिंग रूप में जब प्रकट हुए थे भगवान, तो उस समय मार्गशीर्ष मास चालू था और उस समय आर्द्रा नक्षत्र था। इसीलिए आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी भगवान रुद्र बताए गए हैं। आगे शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित भगवान शिव जी के दर्शन करता है अथवा उनकी मूर्ति या शिवलिंग का ही दर्शन करता है, वह भगवान शिव जी के लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। कितनी सुंदर महिमा है। देखिए, केवल आपको न दर्शन करना है, दर्शन करके प्रणाम कर लेना है। इतना मात्र भी यदि आप कर लेते हैं तो भगवान शिव जी कहते हैं कि आप मेरे बेटे से भी प्रिय हो। कितना सुंदर और सुलभ मार्ग भगवान ने हमको दिखा दिया। इतना तो हम सभी लोग कर ही सकते हैं। और भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि यदि पूजन भी कर लिया जाए तो इतना अधिक फल मिलता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शिव जी के वाणी के द्वारा उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं हो सकता, तो और कौन इसके पुण्यों के बारे में बताएगा। तो महाराज, केवल आप इस दिन शिवलिंग का दर्शन कर लेना है ना, दर्शन करने मात्र से ही आपको पुण्य चिपक जाएंगे। और यदि आप लोग पूजन कर लेते हैं तो महाराज कहना ही क्या। तो पूजन कैसे करना है, देखिए पूजन की विधि किसी को कुछ नहीं आती हो, इसीलिए शिव जी ना अवघड़ दानी कहे गए हैं, भोले बाबा कहे गए हैं। तो शिव जी का पूजन आपको नहीं आता हो तो 1 लोटा मात्र जल भी चढ़ा देंगे ना, तो भी शिव जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, यदि आप पुष्पहार, बेल पत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं तो वह आपकी मर्जी है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। और हो सके तो आप पंचमुखी दीपक जला कर रख देना। पंचमुखी दीपक कैसे, एक ही दिया लेना और उसके अंदर 5 बत्तियां हो, 5 को आपको जलाकर शिवलिंग के पास रखना होता है, ठीक। और यह शनिवार का दिन पड़ रहा है तो और भी अद्भुत होता है। इससे शनि प्रभाव हमारे ऊपर खत्म होता है। पंचमुखी दीपक तो जलाना ही, कई जगहों पर आप चाहें तो दीप मालिका भी जला सकते हैं। दीप मालिका किसको कहते हैं कि 11 दीपक या उससे अधिक दीपक हम लोग यदि जलाते हैं तो उसको दीप मालिका कहते हैं। तो ये आर्द्रा नक्षत्र 2025 में कब है, मार्गशीर्ष मास में। तो आर्द्रा नक्षत्र 2025 में 8 तारीख की रात्रि 10:02 से शुरू हो जाएगा। टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह रहेगा 9 नवंबर रात्रि के 8:04 तक। तो भले 8 तारीख को आपको समय नहीं मिले, लेकिन 9 नवंबर पूरा दिन आर्द्रा नक्षत्र योग है, मार्गशीर्ष का महीना है। अब यहाँ पर दुविधा ये आती है कि कई लोग बोलेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं है, हमारे साउथ में तो नहीं है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए, कोई भी तिथि पर्व ना अपने जगह से हिलता नहीं है, केवल महीने का नाम बदला हुआ है। महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, चाहे साउथ में, लेकिन जो तिथि और जो पर्व है ना, जो त्योहार है, वह अपने ही स्थान पर रहते हैं। इसलिए यदि उत्तर में मार्गशीर्ष मास चालू हो गया है तो दक्षिण में भी वही प्रभाव बना रहता है, केवल मास का नाम बदल गया है, ठीक है। जो उत्तर भारत वाले करते हैं ना, वही दक्षिण भारत वालों को करेंगे, तो समानांतर आपको पुण्यों का लाभ मिलेगा। तो इसमें दुविधा मत रखना, सभी लोग करना पूरे भारतवर्ष में। और विदेशों में जो लोग रहते हैं वह अपने अपने स्थान पर आर्द्रा नक्षत्र योग कब है देख लेना और आप लोग भी खूब लाभ लेना। अब देखिए, मार्गशीर्ष मास पर ढेर सारे छोटे छोटे वीडियो आएंगे जो आपको बड़ा पसंद आएगा और आप लोग घर में सहजता से कर भी सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा खूब लाभ लेने के लिए। हरे कृष्ण।